हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग एग्जाम के नजदीक जा रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा प्रिपरेशन भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और आपको मालूम ही है, हम एक वीडियो आपका भौतिक रसायन का 2 नंबर का आपका क्वेश्चन जो था उसमें 10 को कवर किए थे। 5 से काम चलने वाला नहीं है, 10 क्वेश्चन को पर डे देखेंगे। भौतिकी से, ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से ताल्लुक बताता ना बच्चे। 5 नंबर का भी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। बस अगले 2 वीडियो के बाद आपको 5 नंबर ही स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे। तो देखा जाए इसमें हम लोग सबसे पहले तो समझे कि 2 नंबर का जो होगा इसमें 10 क्वेश्चन को देख चुके थे और टोटल हम इसमें 40 से 45 क्वेश्चन को कहते करेंगे जो आपको बोर्ड पूछ रहा है, पूरे को कवर कर लेंगे। चलते बच्चे, तो आज जो होगा पहला और ये सीरीज का 11, इसमें ये पार्ट 2 है। तो देखा जाए 11वां क्वेश्चन क्या करा, रॉड या रॉबेल इसको लिखते हैं ना के नियम को लिखे, राइट द रॉड्स लॉ। तो कहने का मतलब रॉड के अनुसार बात का अपेक्षित द्रव्यमान जो होता है विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। तब विलेय के मोल प्रभाव में P0 - PS बटा P0 आप लिख सकते हैं, P0 जिसको बोलते हैं P0 को। तो द रिलेटिव प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड। याद रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या करा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, हेनरी का नियम को लिखे। यह तो आपको याद होना चाहिए, हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में घुले हुए गैस का जो द्रव्यमान होती है वह दाब के समानुपाती होती है। इस कहने का स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में घुले हुए गैस का द्रव्यमान दाब के समानुपाती होता है। आप याद रखिएगा, ये जो था आपको जो हम लोग सोडा वाटर पीते हैं तो उसमें जल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है तो वह हाई प्रेशराइज करके डाल दिया जाता है तो वह मिल जाता है। या आपको कोई भी आप पेप्सी पीते हैं या आपको कोल्ड ड्रिंक जो भी पी रहे हैं तो वे इस हेनरी लॉ को फॉलो करते हैं। तो इंग्लिश में भी बच्चे देख सकते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन आपको कर रहा है, अगला क्वेश्चन की मोलारिटी, मोलारिटी क्या है, मोलारिटी। तो याद रखिएगा, मोलारिटी कुछ नहीं है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। देखिए कंफ्यूजन होता है, एक मोलारिटी आती है, एक मोलारिटी आती है। ये मोलारिटी मोलारिटी है और वो अगला जो होता है मोलारिटी होता है। लीटी में बहुत डिफरेंस करता है। तो याद रखिएगा, 1 बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। जिसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। इट इज आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन। और आप इसे याद रख सकते हैं, इसे M से सूचित करते हैं, इसे मोलर सांद्रता भी कहते हैं। और M बराबर क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या बटा कुल आयतन। आप लिख सकते हैं विलय की विलय क्या होता है, आयतन है तो V। और या तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, आयतन रुक जाइए थोड़ा सा, मोलरता M बराबर क्या करा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड। तो मोल को क्या चीज से N से, मोल को क्या चीज से N से, और सॉलिड को क्या चीज से V से, और क्या चीज आयतन 1V बटा V। ये आपका इसका फार्मूला होगा। चला जाए बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। याद रखिएगा, 1 लीटर विलयन में आपको याद होना चाहिए, 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। और मोलारिटी कहेगा 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। चला जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बच्चे आपके लिए, लीजिए आपका अगला क्वेश्चन वही है क्या, मोलारिटी। मोलारिटी किसे कहते हैं बच्चे, मोलारिटी याद कीजिए, मोलारिटी फ्री में ले जाइए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को बोलिएगा मोलारिटी, याद रहेगा। और 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को क्या बोलिएगा, मोलारिटी। मोलारिटी हुआ था मोलारिटी, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज नोन एज मोलारिटी। और मोलारिटी में अंतर नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपको। इसको स्मॉल m से, इसको मोलर कंसंट्रेशन, वो मोलर कंसंट्रेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दम में कमी आ जाती है, क्यों? किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दम में कमी आती है, क्यों आती है? वाष्प दम में कमी आने के क्या रीजन, वाष्प दम में कमी क्यों आती है? कारण मतलब वेपर देखिएगा, यहाँ पर प्रेशर भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर भी। सोल्यूबल इज एडेड टू ए लिक्विड इन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज बाय, नहीं क्वेश्चन से, ये वेपर सोल्यूबल एडेड टू ए लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज बाय। कहा किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका वाष्प दम में कमी आती है, क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है।
आप मिलाइएगा तो उसकी संख्या बढ़ना जाएगा, ये चलते इसका घट जाएगा। याद रखिएगा, वो सिंपल सी है, बस याद रखना सदा 15 वर्णों की संख्या घट जाती है, 15 वर्णों की संख्या घट जाएगा, आपको घट जाएगा। अनुसंख्या गुणधर्म क्या है? अनुसंख्या गुणधर्म तो याद होना चाहिए, कोरिलेटिव प्रॉपर्टी। विलयन के बाद गुण या अनुसंख्या गुणधर्म वह है जो विलयन के उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है अनुसंख्या गुणधर्म कहलाएगा। याद रखिएगा, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी। इसमें कोई जान नहीं था बच्चे। अगले क्वेश्चन क्या है? समुद्री जल को लवणहीन किस विधि से किया जाता है? तो समुद्री जल को लवणहीन हम लोग उल्टा प्राशन से करते हैं, उल्टा प्राशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। याद रखिएगा, रिवर्स। अगला क्वेश्चन करा क्वथनांक उन्नयन से क्या जानते हैं? क्वथनांक उन्नयन क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं बच्चे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा कि शुद्ध विलायक में विलय मिला देने से विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जितना क्वथनांक बढ़ेगा, आप कोई पदार्थ लिए हुए हैं मिक्स करने पर एक सब्सटेंस को बॉइलिंग पॉइंट पूछा, उसमें कुछ दूसरा सब्सटेंस मिला है, तो जो सब्सटेंस मिला दीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना हाई होगा वही आपका क्वथनांक उन्नयन होगा। याद रखिएगा, कुछ नहीं, शुद्ध विलायक में विलय को मिला देने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। उल्टा प्राशन क्या होता है? उल्टा प्राशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, वह प्रक्रिया जिसमें विलयन के विलायक आठ झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगते हैं, तो इसे उल्टा प्राशन कहते हैं। प्राशन को उल्टी क्रिया को प्राशन, उल्टा प्राशन करेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें विलयन की विलायक आठ झिल्ली के पार करके विलायक में प्रवेश कर जाती है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी क्वेश्चन आपको याद आ चुके हैं एक बार, जो इससे पहले 2 नंबर का जो आपका सीरीज था उस सभी में उस ये जितने भी क्वेश्चन उसको पढ़ा चुके हैं। ये आपको जल्दी में रिवीजन कर लेना है इसको। आदर्श विलयन क्या? आदर्श और अनादर्श विलयन। देखिए अगले 21 क्वेश्चन जो होगा अनादर्श हो सकता है, तो आदर्श विलयन आदर्श विलयन में अंतर भी आती है। वैसा विलयन जो नोबेल या रॉल्ट के नियम को पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। इसमें डेल्टा v भी 0 हो जाता है, डेल्टा h 0 हो जाता है। आप इसे याद रखिएगा बच्चे, एक एक चीज को याद रखिएगा। और आज हम लोग 20 क्वेश्चन को देख चुके बच्चे, एक एक चीज को देखेंगे और आप समझ ही रहे हैं कि जाते जाते आपके लिए कुछ होना चाहिए, छोटा सा मोटिवेशन होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान नहीं चमकता, बिना संघर्ष के इंसान नहीं चमकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, उसी में उजाला होगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।